आज इस क्लास में हम बात करेंगे आपके यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए। जो भी आपका यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन है एग्जाम से, इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग टाइप से कि कौन कौन से अगर आपको मिड स्ट्रीम कलेक्शन है, या मैं अगर बात करूं आपका जो भी नॉर्मली अपन रैंडम कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो कैथेटर से कैसे कलेक्शन करते हैं, तो हर एक जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्लास को शुरू से लेकर तक आपको पूरा देखना है। क्लास को शुरू करने से पहले वहीं बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो हम उसके लिए हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है। ऑल इन वन कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 1299 रुपये में। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स मिल जाएगा आपको मात्र 999 रुपये में। CHO की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो मिल जाएगा आपको 599 रुपये में। अगर चाहते हो आप हमारे सुंदर टिकाऊ नोट्स तो वो मिल जाएंगे 555 में। अगर चाहते हो आप हमारे से टेस्ट सीरीज लेना तो वो भी मिल जाएंगे आपको हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाई कर सकते हो। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पे इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, यूरिन सैंपल कलेक्शन है, ये क्या है बेटा, एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। क्यों लेते हैं बेटा? डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और मॉनिटरिंग पर्पज के लिए, ठीक है। और हमेशा जो भी सैंपल लेते हैं, ठीक है, हमेशा जो भी यूरिन का सैंपल लेते हैं उसकी एक्यूरेसी है ना, कि उसका जो भी टेस्ट है उसका रिजल्ट वो सही आए, तो वो डिपेंड किस पे करता है कि आपने सैंपल लिया कैसे है, कैसे सैंपल आपने कलेक्ट किया है, कैसे आपने उसको हैंडल किया और कैसे लैब तक उसको ट्रांसपोर्ट किया है, उस पर भी डिपेंड किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी अपन सैंपल ले, अगर आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट एक्यूरेट आए, ठीक है, तो आप में मतलब कोई भी जो भी आप में एक्चुअल जो भी दिक्कत है यूरिन में, अगर उसको सही से पता करना है तो आपको सही तरीके से, सही मेथड से आपको यूरिन को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको लैब तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में देखता हूं इसमें पर्पज ऑफ यूरिन कलेक्शन। भाई क्यों जरूरत पड़ रही है? अरे यूरिन सैंपल की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो सीधी सी बात है, बीमारियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करवाते हैं, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेशन, जो भी आपकी डिजीज कोई प्रोग्रेस हो रही है तो हम उसको भी पता करवाने के लिए करते हैं। जैसे डायबिटीज का है कि आपके जो भी क्लाइंट है उसमें पॉलीयूरिया वाली दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। आपके जो भी क्लाइंट है उसमें जो भी यूरिन में शुगर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। किडनी डिजीज के लिए कि आपका जो भी क्लाइंट है उसका क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, उसका ब्लड उसका यूरिन जो भी यूरिया है या यूरिक एसिड का लेवल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं इवैल्यूएटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से इफेक्टिव है कि नहीं, उसके लिए भी। स्क्रीनिंग फॉर प्रेगनेंसी के लिए भी अपन क्या करते हैं, अपन जब भी आपका यूरिन का सैंपल लेते हैं, ड्रग अब्यूज है या फिर इन्फेक्शन है उसके लिए भी। मेजरिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस इन यूरिन के अंदर स्पेसिफिक सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए भी अपन क्या काम में लेते हैं, आपका यूरिन का सैंपल लेते हैं, ठीक है। जैसे यूरिन के अंदर कोई भी प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, हार्मोन्स है, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, आपका यूरिन का सैंपल है वो लेते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या है, पर्पज, उद्देश्य है, क्यों अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे, किसका, यूरिन का। चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। तो जो भी यूरिन का सैंपल लेंगे वो कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, वो टाइप्स है वो काम में लेते हैं। रैंडम स्पेसिमेन, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन हो गया, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन हो गया, इससे तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा। टाइम्ड कलेक्शन होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 24 आवर यूरिन कलेक्शन पे। कैथेटराइड स्पेसिमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, और जहां से एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनता है मैं उस पर भी डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। तो बने रहिए अपने साथ में। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपका जो भी सैंपल है वो है रैंडम स्पेसिमेन कलेक्शन। तो इसमें कलेक्शन है वो हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, कोई भी दिन का कोई भी समय है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, आपका यूरिन का कलेक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है।
प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड ए क्लीन ड्राई कंटेनर एंड पेशेंट वॉइड्स डायरेक्टली इनटू कंटेनर। हम उसको क्या देते हैं, जो भी आपका पेशेंट को उसको जो भी क्लीन जो भी आपका ड्राई कंटेनर देते हैं और पेशेंट उसमें डायरेक्ट क्या करता है, वॉइड करता है। हमेशा देखना है, जो इंश्योर करना है कि जो भी आपकी लीड है वो सिक्योर रहे, उससे किसी भी तरीके का जो भी यूरिन है वो लीक ना हो। लेबल जरूर करना है और लेबल करने के बाद में उसको डायरेक्ट आपको लैब में भेजना है। ये किसके लिए काम में लेते हैं, जो अपन नॉर्मल क्या करते हैं, रूटीन यूरिन का एनालिसिस करते हैं या ड्रग टेस्टिंग है, उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, रैंडम स्पेसिमेन कलेक्शन है वो लेते हैं। एनक्लेक्स पॉइंट मैंने भी लिखा रखा, ये भी ऐड किया है क्योंकि एग्जाम में इसके हिसाब से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वो आता है। मोस्ट कॉमन मेथड है ये, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, तो वो कौन सा बेटा, रैंडम स्पेसिमेन है, ठीक है। रैंडम कभी भी ले सकते हो, मोस्ट कॉमन मेथड है, क्विक और इजी है, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर स्मॉल कुछ भी आपने चेंजेस हुआ, कोई भी अगर हल्की फुल्की दिक्कत हुई तो यूरिन का कंपोजिशन उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने सही से अगर सैंपल वगैरह नहीं लिया तो इसमें यूँ समझो कि जो भी छोटी छोटी आपको जानकारियाँ लेनी थी ना, वो भी नहीं मिलेगी सही तरीके से, ठीक है। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लेकिन ये क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी समय भी अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन तो ये मोस्ट ऑफ अपन किस में लेते हैं, फीमेल्स में। आपने देखा होगा कोई भी फीमेल्स है वो प्रेगा न्यूज़ वगैरह से अपना जो भी कार्ड टेस्ट करती है तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं कि जो भी फर्स्ट मॉर्निंग का जो भी क्या हो आपका यूरिन हो, ठीक है, सुबह का जो भी यूरिन आता है ना, आपको उसमें उसका सैंपल लेना है, उससे आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि उसमें उस टाइम पे क्या होता है, एचसीजी का लेवल है वो क्या होता है आप में उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एचसीजी का लेवल उसमें सही से पता चलेगा। चलिए डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन ये हम अपन कब लेते हैं, फर्स्ट यूरिन पास करते हैं ना, जब सुबह अपन क्या करते हैं, उठते हैं। मोस्ट कंसंट्रेट ये होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेट क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि पूरी रात का यूज समझिए कि मोस्ट ऑफ रात का पूरा रात का जो भी आपका यूरिन है वो उसमें देखने मिलता है, तो मोस्ट कंसंट्रेट होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एग्जाम में अगर कोई पूछ ले प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा यूरिन स्पेसिमेन सबसे ज्यादा सही रहेगा, तो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। ये अपन प्रोटीन का डिटेक्शन के लिए भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी अपन काम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ये इसमें आपको सबसे ज्यादा उसी टाइम पे देखने को मिलती है। ये अपन कब काम में लेते हैं, बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस बिकॉज इट इज हाईली कंसंट्रेट आफ्टर ओवरनाइट स्टोरेज इन द ब्लैडर, ठीक है। देखिए कुछ सब्सटेंस यूरिन में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर आपको उन्हीं कम मात्रा वाले सब्सटेंस के बारे में जानकारी लेनी है तब आपको कौन सा सैंपल लेना है, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। कौन सा लेना है बच्चे, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मिड स्ट्रीम मतलब पहला जैसे यूरिन पास आउट करे तो उसी टाइम पे नहीं भरना है, ठीक है। मिड स्ट्रीम मतलब थोड़ा सा यूरिन पास आउट किया उसके बाद में सैंपल लिया जाता है बेटा। हमेशा क्या होता है इसके बारे में पहले पेशेंट को बताइए, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा ना पता है, वो तो क्या है कि जाते वो आगे लगा लेगा और उसमें यूरिन डाल के लेके आ जाएगा, है ना। तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। हैंड हाइजीन और इसमें आपको स्टाइल कंटेनर वो उसमें करना होता है। हैंड हाइजीन क्यों, क्योंकि अपन इसके लिए जो भी मोस्ट ऑफ मिड स्ट्रीम में जो भी कलेक्शन करवाते हैं, यूरिन का कलेक्शन करते हैं, तो वो अपन सोचते हैं कि इसमें यूरिन कल्चर करवाएंगे, ठीक है। कल्चर के लिए आपको हमेशा स्टाइल सैंपल चाहिए होता है बेटा। पेरिनियल क्लीनिंग है वो जरूरी है। पेरिनियल क्लीनिंग में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे फीमेल्स है, फीमेल्स में अपन पेरिनियल क्लीनिंग कब कैसे करवाते हैं, हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ आपको जो भी एंटीसेप्टिक वाइप्स है उसकी तरफ से आपको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। कहां से, सामने से पीछे की तरफ, है ना। जो भी आपकी लेबिया है, ठीक है, उससे आपको कैसे पीछे की तरफ आपको लेके चलना है। मेल्स में आपको क्या करना है, आपको फोर स्किन को रिटेक्ट करना है। उसके बाद में ग्लास पेनिस को सर्कुलर मोशन में उसको क्या करना है बेटा, उसको क्लीन करना है। जैसे मेल्स में यूँ समझो कि मेल्स का जो भी आपका क्या है, ये पेनिस है तो उसका जो भी आगे की स्किन है उसको पीछे की तरफ करना है, और जो भी ग्लास पेनिस है उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में उसको क्या करना होता है, उसको क्लीन करना होता है, ठीक है। पहले फिर उसके बाद में क्या होगा, बिगिन यूरिनेटिंग इनटू टॉयलेट। आप जहां टॉयलेट में हो वहां पे यूरिन पास आउट करना शुरू कीजिए, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग फ्लो, और फ्लो को रोकना नहीं है। पोजीशन कंटेनर इनटू स्ट्रीम,
ठीक है। जैसे आपने यूरिन पास आउट करना शुरू किया, फिर रोकना नहीं है, यूरिन पास आउट करते करते फिर बीच में से आपको क्या लेना है बच्चे, सैंपल लेना है। और सैंपल आपको कितना कलेक्ट करना है बेटा, 30 से 60 ml। कितना कलेक्ट हो गया, 30 से 60 ml। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि नॉर्मली मिड स्ट्रीम आप जो भी क्लीन कैच स्पेसिमेन ले रहे हो, कितना सैंपल लेना चाहिए नॉर्मली, 30 से 60 ml, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कि जो भी आपको क्या करना है, रिमूव कंटेनर बिफोर यूरिनेशन एंड। मैंने क्या बोला, मिड स्ट्रीम आपको कलेक्शन लेना है, ठीक है। तो जैसे आप यूरिन पास आउट करने लगे, पहले थोड़ा यूरिन पास आउट कर दिया, उसके बाद में बीच में से आपको क्या लेना है, सैंपल लेना है। और जैसे आपको लगे कि यूरिन खत्म होने वाला, उससे पहले उसको हटा लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिक्योर लीड लेबल एंड सेंड प्रॉम्प्टली। जो भी आपने स्टाइल जो भी कंटेनर में सैंपल लिया ना, उसको अच्छे से बंद करना है, उस पर लेबल कर लगाना होता है और उसको लैब के लिए भेज देते हैं। ये किसके लिए काम में लेते हैं बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, देखिए यूरिन कल्चर में आपको क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर ऐसे लिखता है यूरिन C&S, सी का मतलब होता है कल्चर में आपको क्या करना होता है बेटा, जो भी आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। कल्चर में आपको पता करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी मतलब अगर उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए क्या है, ससेप्टिबल है, या कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम्ड स्पेसिमेन जैसे नाम से है कि टाइम दिया गया है कि 24 घंटे का आपको 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं, जैसे फियोक्रोमासाइटोमा में करते हैं, है ना। उसी तरीके से देखिए इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि हर एक जो भी क्लाइंट है, ठीक है, हर एक क्लाइंट है जो उसकी एवरी ड्रॉप उसको क्या करना होता है बेटा, काउंट करना होता है। अगर एक भी अगर मिस हो गया तो आपको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट टाइम क्या होगा बेटा, हैव पेशेंट वॉइड एंड डिस्कार्ड फर्स्ट सैंपल, ठीक है। हमेशा क्या करना होता है कि जो भी पहला सैंपल होता है ना बेटा, उसको डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, ब्लेडर को एकदम से इम्प्टी करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है यूरिन को। फिर जो भी अगले नेक्स्ट 24 घंटे पे आपको जो भी यूरिन का क्या होगा बेटा, जो भी सैंपल होगा उसको क्या करना है, उसको आपको मेजर करना है। जैसे यूँ समझो कि आज सुबह 10 बजे AM से लेके जो भी टुमारो 10 AM तक है, ठीक है, 24 घंटे का है, उसके बीच में जो भी आपका यूरिन आउटपुट है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो 10 बजे से पहले 10 बजे के टाइम पे अपन क्या करवा लेंगे, यूरिन को अपन क्या करवा लेंगे, रिमूव करवा लेंगे। जो भी उस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, वॉइड कर लो, वो क्या करेगा, यूरिनेट करेगा और उसको हटा देंगे। उसके बाद में 10 बजे से हम शुरू कर लेंगे। 10 बजे से लेके अगले दिन का 10 बजे तक जो भी आपका यूरिन का सैंपल रहेगा बेटा, हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड टाइम एक पेशेंट है वो वॉइड करेगा, जो भी आपका 24 आवर मार्क कर लेंगे उसमें, ठीक है। जो भी फाइनल सैंपल है एज उसको लेबल करना है। स्टार्ट और एंड टाइम को आपको क्या करना होता है बेटा, उसको भी आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। हम किस में काम में लेते हैं बेटा, जैसे हार्मोन्स को मेजर करने में, जैसे कोर्टिसोल है, कैटेकोलामाइंस है, ठीक है, जैसे पियोक्रोमासाइटोमा में भी अपन काम में लेते हैं। क्रिएटिन क्लियरेंस है, उसके लिए भी अपन काम में लेते हैं, किडनी का फंक्शन कैसे कर रही है। प्रोटीन एक्सक्रेशन है, ठीक है, उसके डायग्नोसिस के लिए भी अपन क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए मैंने मिड स्ट्रीम कलेक्शन में भी एक बात शायद मैं बताना भूल गया कि पहला यूरिन अपन क्यों रिमूव कर देते बेटा, क्योंकि पहले यूरिन में क्या हो सकता है, किसी भी तरीके कोई भी यूँ समझिए कि बाहरी कारणों से या फिर कुछ भी वहाँ पे अगर कोई भी मटेरियल है वो क्या हो जाए, पहले निकल जाए। मिड स्ट्रीम लेना है कि मिड जो बीच वाली जो भी स्ट्रीम है वो क्या मानते हैं कि वो एक्चुअल यूरिन रहेगा, किस तरीके का आपका ब्लेडर के अंदर था, ठीक है। चलिए कैथेटराइज स्पेसिमेन हम जब भी सैंपल ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं बेटा कैथेटर से ले रहे हैं। तो देखिए ऑब्टेन करना आपको डायरेक्टली फ्रॉम ब्लेडर यूजिंग ए कैथेटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कैथेटर इंसर्ट करवाते हैं, उसके सहायता से अपन सैंपल लेते हैं। सैंपल में अपन जो भी कैथेटर कैसी हो सकती है, या तो स्ट्रेट हो सकती है, स्ट्रेट में आपने देखा होगा रेड रॉबिन्सन कैथेटर काम में लेते हैं, या K90, या फिर इंडवेलिंग जिसको अपन बोलते हैं फोलिज कैथेटर, उससे ले सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जो भी सैंपल है वो क्या होना चाहिए बेटा, स्टाइल होना चाहिए। अब पेशेंट है, पेशेंट के लिए हम देखिए
आपको कैथेटर वाले सैंपल की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप डायरेक्टली ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ जी ले सकते हैं। कैथेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो पेशेंट है वो खुद अपने आप से अवॉइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। स्टेराइल यूरिन सैंपल जब लेना हो कल्चर के लिए तब भी हम आपका प्रीफर करते हैं कैथेटर का सैंपल। एक्यूरेट मेजर किया जाता है, ठीक है, रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम का, कि आपका जो भी कितना यूरिन है वो बचा हुआ है आपके अवॉइड करने के बाद में, तो उसको भी अपन क्या करते हैं अच्छे से मेजर कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे मैं बात करता हूं, जो भी कैथेटराइज सैंपल है वहां से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। कभी भी नेवर टेक यूरिन फ्रॉम कैथेटर ड्रेनेज बैग फॉर कल्चर, ठीक है। अगर आपको क्या करवाना बेटा, यूरिन का आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाना ना बेटा, तो उसके लिए ये नहीं कि आप जो भी ब्लेडर, देखिए ये कैथेटर निकल रही है पेशेंट से, ठीक है, ये पेशेंट है, पेशेंट से कैथेटर आ रही है और ये आपका यूरोबैग है। यूरोबैग से कभी भी कल्चर जो भी आपका सैंपल नहीं लेते, चाहे वो कल्चर हो चाहे कैसा भी हो, यूरोबैग से कभी भी सैंपल नहीं लेना बेटा, ठीक है। अगर पेशेंट को इनवेलिंग कैथेटर लगा है ना, तो पहले क्या करना होता है बेटा, क्लैंप करना होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बेटा, आपको 15 से 30 मिनट पहले क्या करना है, कैथेटर को क्लैंप करना है। जैसे यहाँ से आपका जब क्लाइंट है, ठीक है, ये उसकी कैथेटर लगी है तो यहाँ से उसको क्या कर दीजिए बेटा, क्लैंप कर दीजिए। क्लैंप कैसे कर सकते हो, ये ट्यूब है, देखिए जैसे यूँ समझो कि ये आपकी कैथेटर है, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे क्लैंप कर देंगे, मैं ऐसे मोड़ दूंगा और यहाँ पे इस पे क्या है, ऐसे इसको रबर लगा के देख सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको चिट से इसको ऐसे दबा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा यूरिन निकल गया, अब जो फ्रेश यूरिन आएगा उसको आपको कलेक्ट करना है सैंपल के लिए, ठीक है। क्लीन सैंपल को पोर्ट की सहायता से अपन क्या लेते हैं, उसको ले लेते हैं। देखिए पहले आपका जो भी पोर्ट है, पोर्ट को पहले आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्या करना होता है बेटा, क्लीन करना होता है, और फिर आपको एस्पायरेट कर लेना है, किसे, सिरिंज की सहायता से। स्टेट कैथेटर से भी हम ले सकते हैं बेटा, ठीक है, वो सिंगल स्टाइल कलेक्शन अपन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन में बेटा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक स्टाइल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें नीडल इंसर्ट करवाते हैं, किसमें, एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, किसमें, आपके ब्लैडर के अंदर। और ये इसमें परफॉर्म किया, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है बेटा, ये आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी डॉक्टर है, सर्जन है, उसके द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही कम काम में लेते हैं एडल्ट में, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन अपन के आपके जो इन्फेंट है, यंग चिल्ड्रेन है, उनमें अपन काम में लेते हैं, जब आपका कंटामिनेशन के चांस है वो ज्यादा हो जाए उस वाले केस में, ठीक है। और ये हम हमेशा एक्सट्रीमली स्टेराइल सैंपल के लिए अपन क्या लेते हैं अपन, सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, ठीक है। और इसमें आपको एक देखिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्टाइल मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन का वो क्या रहेगा बेटा, अगर कोई भी पूछ ले, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन। अगर कोई भी पूछे कि मोस्ट स्टाइल मेथड कौन सा रहेगा यूरिन कलेक्शन के लिए, तो आपको क्या क्या बोलना है बेटा, क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा कौन सा, सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, ठीक है। ये एक इन्वेजिव है, इसमें आपके रिस्क होने की संभावना या फिर ब्लैडर इंजरी की संभावना तो रहती है, लेकिन जो भी आपका सैंपल है वो क्या मिलेगा बेटा, वो आपको स्टाइल सैंपल है वो मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। जब भी हम यूरिन का जब भी आपका सैंपल लेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। हमेशा क्या काम में लेना है, कौन सी टेक्निक काम में लेना है बेटा, एसेप्टिक टेक्निक का वो काम में लेना है। क्यों, क्योंकि आपको सैंपल कैसा चाहिए बेटा, स्टेराइल चाहिए, ठीक है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच वाला हो या फिर कैथेटराइज वाला हो या सुप्रा प्यूबिक, उसके लिए कौन सी टेक्निक काम में लेंगे बेटा, एसेप्टिक टेक्निक या फिर स्टेराइल टेक्निक काम में लेंगे। हमेशा प्रॉपर लेबल करना है, ठीक है, पेशेंट का नाम होना चाहिए, सैंपल कौन सी डेट को लिया, कौन से टाइम को लिया और कौन से टाइप का स्पेसिमेन है वो भी आपको मेजर करना है उस पर, ठीक है, मेंशन करना है। प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन टू द लैब तक क्या होना चाहिए, वो सही समय में सही तरीके से वो क्या होना चाहिए बेटा, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। कि सैंपल लिया, ये सैंपल ले लिया, सैंपल लिया नहीं, कि कई बार क्या होता है, हम भी जाते हैं वार्ड में, हम देखते हैं कि सैंपल लिया हुआ है और वो पता नहीं पड़ा है, ठीक है। 10 बजे सैंपल लिया था, अब दोपहर के 1 बज गए, 3 घंटे हुए उस सैंपल को, अब उसमें ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या करना है, विद इन 1 आवर, जैसे आपने सैंपल लिया बेटा उसके 1 घंटे के अंदर उसको क्या भेज देना है, लैब के अंदर उसको भेज देना है। अगर उसके बाद में उसमें क्या होने लग जाता है बेटा, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। कंटामिनेशन को बेटा अवॉइड करना है, जैसे स्किन पे बैक्टीरिया है या फीकल मैटर है, मेनिस्ट्रुअल ब्लड है या जो भी क्लीनिंग जो भी आपके एजेंट है, उस टाइम पे आपको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है।
ये बताइए, अगर कोई भी लेडीज़ है, अगर मेन्स्ट्रुएशन आ रहा है तो हम उसका सैंपल लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा? नहीं, उसका डायरेक्ट मिड स्ट्रीम क्लीन वाला या फिर जो भी रैंडम वाला जो भी सैंपल है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि कंटामिनेशन उसमें हो जाएगा। अदर मेथड उसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे अपन या तो उसको टाइम उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अदर मेथड में अपन क्या काम में ले सकते हैं, कैथेटर वाला सैंपल उससे ले सकते हैं। एजुकेट करना पेशेंट को ऑन द करेक्ट कलेक्शन ऑफ टेक्निक, ठीक है। हम पेशेंट को क्या करेंगे बेटा? एजुकेट करेंगे कि सही तरीके से जो भी सैंपल है वो कलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना है जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर बेटा, ठीक है, कि आपने कौन सा सैंपल लिया है, किसके लिए लिया है, कब लिया था, किस टाइम पे लिया था, कैसे लैब में भेजा है, ठीक है। ये आपको हर एक चीज मेंशन करनी होती है आपके रिकॉर्ड्स के अंदर। चलिए, कॉमन एरर क्या हो सकता है, उसको अपन कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। कॉमन एरर और उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमेशा कभी भी जो भी कंटेनर होता है ना, उसको आपको अंदर की साइड से, ठीक है, जो भी कंटेनर है उसको अंदर की साइड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग एन ओल्ड सैंपल, अगर 1 आवर से आपका ज़्यादा, अगर कोई भी आपका क्या हो रहा है बेटा, सैंपल है और 1 घंटे से ज़्यादा वो किस पे है, रूम टेम्परेचर पे है, तो उसको आपको कभी भी उसको काम में नहीं लेना है, ठीक है। उससे आने से क्या हो सकता है बेटा? एरर आ सकता है। फॉरगेटिंग टू रेफ्रिजरेट 24 आवर यूरिन, अगर 24 घंटे का यूरिन है तो आपको उसको किस में रखना है? रेफ्रिजरेटर में रखना है। कंटेनिंग स्पेसिमेन विद टॉयलेट पेपर, स्टूल और मेन्स्ट्रुअल ब्लड, अगर कोई भी स्पेसिमेन में अगर टॉयलेट पेपर चला गया, स्टूल चला गया या मेन्स्ट्रुअल ब्लड चला गया, तो बेटा वो आपका एक एरर का काम करेगा, ठीक है। वो स्टाइल आपका सैंपल नहीं माना जाता, ठीक है। मिस लेबलिंग द स्पेसिमेन, अगर कई बार अपन गलत तरीके से लेबल कर देते हैं, उसमें डेट है या टाइम है उसमें सही तरीके से नहीं लगा पाए, ना पेशेंट का नाम लिखा, ना पेशेंट की यूनिक आईडी लिखी, तब भी दिक्कत हो सकती है बेटा। ये एरर है, ठीक है, और आपको इन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। अंदर से टच नहीं करना है, ज़्यादा समय तक जो भी आपका यूरिन को नहीं रखना है। अगर 24 आवर वाला यूरिन है, 24 घंटे वाला यूरिन है, तो उसको अपन को रेफ्रिजरेट करना है। कंटामिनेट जो भी स्पेसिमेन है उसको काम में नहीं लेना। कंटामिनेशन कैसे हो सकता है? किसी में मेन्स्ट्रुएशन ब्लड आ गया, किसी में स्टूल आ गया, या किसी में आपने टॉयलेट पेपर डाल दिया, ठीक है, और लेबलिंग सही नहीं की, तो ये इससे क्या हो सकता है बेटा? एरर आपको देखने को मिल सकता है। एनक्लेक्स टिप्स, क्या क्या आपको ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक पेशेंट मेन्स्ट्रुएशन पे है, ठीक है, और उसको आपको कल्चर चाहिए, कल्चर के लिए यूरिन चाहिए, तब आपको क्या करना है? या तो रीशेड्यूल करना है या फिर कैथेटर लगानी है, ठीक है। किसके लिए? स्टाइल सैंपल के लिए, जो बात मैंने अभी आपको बोली। सीधी सी बात है, देखिए कि अगर कोई भी माता जी है, कोई भी अगर बहन है, अगर उसको ये समझे कि अगर उसका सैंपल जाना है, ठीक है, अगर कोई लेडी उसका सैंपल जाना है, उस टाइम पे उस मेन्स्ट्रुएशन चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो भी क्लाइंट है, हम उससे मिड स्ट्रीम कलेक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसमें क्या आएगा? मेन्स्ट्रुएशन ब्लड आएगा, तो वो मिक्स हो जाएगा किसमें? आपके यूरिन में, तो उसके कारण से एरर आएगा। क्योंकि आपका जो भी एरर मतलब फाल्स रिजल्ट भी आ सकता है, इसीलिए आपको रीशेड्यूल करना है। कि यूँ समझो कि अगर आज और कल के बाद में उसका क्या आ जाएगा बेटा, जो भी पीरियड है वो चला जाएगा, तो उसके बाद में अपन क्या ले सकते हैं? सैंपल ले सकते हैं। अगर आज ही चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको कैथेटराइज करना पड़ेगा, कैथेटर से सैंपल लेना पड़ेगा। अगर आपका एक पेशेंट एक्सीडेंटली कंटामिनेट कर देता है एक सैंपल को, तो उसको डिस्कार्ड करना है और दोबारा से नया सैंपल लेना बेटा। अगर हम 24 आवर यूरिन कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें आपने कोई भी एक यूरिन का सैंपल को उसमें नहीं रखा, मिस कर दिया, तो वापस से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमेशा आप एजुकेट कीजिए कोई भी आपके जो भी क्लाइंट है उसको कंटेनर देने से पहले कि आपको क्या लेना है? मिड स्ट्रीम कलेक्शन लेना है। कभी भी स्टाइल कंटेनर को अंदर से टच नहीं करना है। सैंपल लेने के बाद में उसको अच्छे से बंद करना है, ठीक है। नेवर ऑब्टेन यूरिन फ्रॉम कैथेटर ड्रेनेज बैग, मैंने बोला कि यूरो बैग होता है ना, उससे कल्चर के लिए कभी भी सैंपल नहीं लेते। कहाँ से लेते हैं बेटा? जो भी कैथेटर का जो भी सैंपलिंग पॉट होता है वहां से अपन क्या लेते हैं? कल्चर के लिए सैंपल है वो लेते हैं, ठीक है। कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ हम FAQs की बात करते हैं जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन है वो कई बार देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट यूरिन सैंपल फॉर डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट यूरिन सैंपल कौन सा होता है बेटा? अर्ली मॉर्निंग वाला होता है ना, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है और उसमें HCG का लेवल भी आपको सही या बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिस्कार्डेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन इन ए मिड स्ट्रीम क्लीन केच। जो भी आपका मिड स्ट्रीम क्लीन केच यूरिन है, हम उसमें जो भी पहला यू क्यों नहीं की, अब जैसे यूरिन उसमें डायरेक्ट कर ले, आपने थोड़ा सा यूरिन किया, उसके बाद में आप बीच वाला जो भी यूरिन है उसको ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आपको फ्लश करना है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी डेब्रीज है जो यूरेथ्रा में है वो पहले निकल जाए, जिसके कारण से कंटामिनेशन हो, ठीक है, तो उसको वो पहले निकल जाए, उसको आपको बाद में आपको क्या है, क्लीन केच यूरिन है वो लेना बेटा। चलिए, हाउ सून शुड ए यूरिन सैंपल बी सेंड टू द लैब। कितनी जल्दी आपको यूरिन का सैंपल है वो लैब तक पहुंचना है। जैसे आपने सैंपल निकाला पेशेंट से, ठीक है, और पेशेंट का जो भी सैंपल आपने निकाल लिया, उसके 1 घंटे के अंदर आपको किस में भेज देना है बेटा, लैब में भेज देना। रखिए नहीं रखना है, ठीक है, वार्डों में रखते हैं कई बार। व्हाट शुड यू डू इफ ए पेशेंट मिसेज वन वॉइड इन ए 24 आवर यूरिन कलेक्शन। हम क्या करेंगे, अगर एक पेशेंट है वो 24 घंटे में अगर कोई भी एक यूरिन को, ठीक है, एक सैंपल को क्या कर जाए, मिस कर जाए, तो अब क्या करेंगे, आपको स्टॉप करना है और वापस से रीस्टार्ट करना है जो भी कलेक्शन है उसको, ठीक है। आपको एक भी यूरिन का जो भी सैंपल है, जो भी वॉइड है, उसको क्या नहीं करना, उसको मिस नहीं करना बेटा, ठीक है। देखिए, फ्रॉम वेयर शुड ए यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड इन ए कैथेटराइज पेशेंट। अगर एक पेशेंट को कैथेटर लगी है तो अब हम कहाँ से सैंपल लेंगे भाई, कैथेटर लगी है तो हम कैथेटर का एक सैंपलिंग पोर्ट होता है, वहां से अपन क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है। आपको ड्रेनेज बैग से, यूरो बैग से कभी भी सैंपल नहीं लेना बेटा। व्हाट इज द मोस्ट स्टाइल यूरिन कलेक्शन मेथड। मोस्ट स्टाइल यूरिन के जो भी कलेक्शन मेथड कौन सा होता है बेटा, मैंने बताया था, हाईलाइट करके रखा था, सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। ये क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टाइल यूरिन कलेक्शन मेथड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, विच टाइप ऑफ यूरिन कलेक्शन इज आइडियल फॉर डिटेक्टिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अरे यूटीआई को, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड अपन काम में लेते हैं बेटा, मिड स्ट्रीम क्लीन केच स्पेसिमेन है वो काम में लेते हैं, एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विच प्रिजर्वेटिव इज बेस्ट फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अगर हम क्या कर रहे हैं, यूरिन का कल्चर करवा रहे हैं या सेंसिटिविटी टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रिजर्वेटिव क्या मिलाया जाता है बेटा, बोरिक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव वो काम में लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है बच्चे। तो बेटा ये था आपका यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन पे इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी क्लास आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। अगर आपको इसी तरीके का और कंटेंट चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहां पे आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कीजिए, जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाई कर सकती हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।